हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एक व्यूअर हैं नवनाथ सेलके जी ने। तो उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि यानी आरएफ रिले और जो 50N/51N होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरएफ रिले है और 50N/51N रहता है, इन दोनों का काम क्या होता है। देखिए, दोनों का प्रोटेक्शन का ही लिए काम किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो आरएफ रिले, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, और ये जो 50N/51N है, ये भी यानी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया, इसके लिए उनको माइंड में आया तो पूछा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आरएफ रिले क्या मतलब क्या होता है और 50N/51N क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरएफ रिले के बारे में, ठीक है। आरएफ रिले के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 50N/51N को भी एकदम बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर बताऊंगा कि यानी इसका क्या मतलब होता है, ताकि अभी मैं बता दूंगा तो यानी पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, आरएफ रिले क्या कहता है। यानी आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, यानी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। और जो ये 50N/N होता है, इसको अर्थ फॉल्ट ओवर करंट बोलते हैं। ये जो आरएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे है, और 50N/51N यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट इसको बोलते हैं। ये दोनों क्या करता है, दोनों प्रोटेक्शन का ही काम करता है, यानी दोनों जो है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आरएफ भी रहता है और 50N/51N, ठीक है। लेकिन वर्किंग एरिया, सेंसिटिविटी और एप्लीकेशन के हिसाब से इसका जो काम है ना, बहुत डिफरेंट होता है। ये जो आरएफ वर्सेज यानी 50N/51N, इसको हम बोलते हैं अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हम आरएफ की बात कर लेते हैं। आरएफ रिले जो होता है ना, इसको आप जो एनएसआई कोड यानी आंसी कोड जो होता है, उसमें आप देखेंगे तो 64R रहता है, ये इसका जो एनसी कोड रहता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, आरएफ रिले लगाने का मतलब क्या होता है कि यानी एक लिमिटेड जोन रहता है। एक लिमिटेड जोन में आरएफ रिले कहाँ पे लगता है, एक लिमिटेड जोन रहता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। लिमिटेड जोन यानी मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फिगर बनाया हुआ हूँ, फिगर ऐड किया हुआ हूँ। यानी देखिए, ये क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड लगा रहता है, जहाँ पे न्यूट्रल की हमको ज़रूरत रहती है, न्यूट्रल को ग्राउंडेड कर देते हैं। और उसके जो हमारा आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, उसमें देखिए सीटी लगी हुई है। आर फेज में एक सीटी है, वाई फेज में एक सीटी है, बी फेज में सीटी है। और जो उसका न्यूट्रल है, जहाँ से स्टार पॉइंट बनता है हमारा, जहाँ से न्यूट्रल बनता है, उसमें भी एक सीटी लगी रहती है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये यानी लिमिटेड या तो फिर रेस्ट्रिक्टेड, यानी लिमिटेड एरिया कौन सा हुआ, ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे सीटी लगी हुई है, और इस एरिया, ये जो सीटी लगी रही है, इस एरिया को बस ये कवर करेगा। ये जो आरएफ रिले है, ये जो यानी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है, लिमिटेड एरिया को ही ये कवर करेगा, इसलिए इसको यानी आरएफ यानी रेस्ट्रिक्टेड बोला गया है। सिर्फ ये रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर ही काम करेगा। ये जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है, इसी के अंदर ही बस ये काम करेगा। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में लगा रहता है, या तो फिर जो हमारा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में लगा रहता है सेकेंडरी साइड के, या तो फिर जनरेटर वाइंडिंग में लगा रहता है। ये जो सीटी है, ये काम कैसे करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो काम कैसे करता है, यानी सीटी लाइन साइड और न्यूट्रल साइड पर लगा रहता है। देखिए, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हुआ, यानी ये जो लाइन साइड पे सीटी लगी हुई है और न्यूट्रल सीटी पे, इसमें दो सीटी की जरूरत पड़ती है। एक लाइन सीटी की भी जरूरत पड़ती है, और एक ये न्यूट्रल सीटी की भी जरूरत पड़ती है, यानी लाइन प्लस न्यूट्रल सीटी की। नॉर्मल कंडीशन में करंट बैलेंस होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में अभी कुछ फॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में अभी ये क्या करेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कंटिन्यू, जब इधर से करंट जा रहा है तो ये क्या करेगा, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए ये कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहेगा। सपोज दैट ए फॉल्ट इन साइड हो गया, सपोज दैट ए फॉल्ट इन साइड हो गया, सपोज दैट फॉल्ट इन साइड हो गया, तो जहाँ पे हमारा इंपीडेंस कम रहता है, करंट क्या करता है, छोटा से छोटा अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए रास्ता ढूंढता है, तो इधर से जाएगा, तो जो एन सी टी लगा इधर से काम करेगा, तो इधर से होते हुए ये जो आरएफ रिले लगा हुआ है, इसमें डिसबैलेंस आ जाएगा, और ये अपने क्या करेगा, बहुत फास्ट ये ट्रिपिंग करवा देगा इसको।
तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि जोन के अंदर फॉल्ट हुआ डिफरेंट करंट मिलेगा। यानी जोन के अंदर, ये जो जोन मैं 1 दिखाया हूँ, यहाँ पे जोन ये है, एक जोन ये है, तो जोन के अंदर फॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, डिफरेंट क्रिएट होगा इसके अंदर, ये जो इसके अंदर डिफरेंट आएगा और ये तुरंत क्या करेगा, रिले ट्रिप करवा देगा आपके ब्रेकर को, तो ये आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। ये जो है ना, इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं। आरएफ लगाने का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, यानी जो बहुत हाई सेंसिटिविटी इसकी होती है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना बहुत हाई होती है, ये जो अर्थ फॉल्ट ओवर करंट के मुकाबले, यानी जो फास्ट ऑपरेशन काम करता है, ये जो रिले लगा रहता है ना, फास्ट ऑपरेशन काम करता है। यदि ये जो रिले है ना, यदि ये जो आरएफ रिले है, ये जोन के अंदर ही क्या करता है, जोन के यानी जो रेस्ट्रिक्टेड, जो लिमिटेड जोन है ना, उसी के अंदर ही बस ये काम करेगा, आउट ऑफ जोन काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे यदि फॉल्ट हुआ, ये जो सिटी है, सिटी के बाहर फॉल्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा। उसी को मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोन के बाहर फॉल्ट पर काम नहीं करता है। ये जो आरएफ का मतलब ये होता है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आपको जैसे बताया कि यानी ट्रांसफार्मर आपका है, यानी 11/433 वोल्ट का है, या तो फिर 11 केवी का है, या तो फिर 33/11 केवी का है, या तो फिर डायरेक्ट भी आ जाता है 33/433 वोल्ट का, तो वहाँ पे लगा रहता है। तो ये होता है आरएफ का। आरएफ का मतलब ये होता है कि पूरे एकदम जोन में, जो जोन होता है पूरा एकदम जोन दिया रहता है, उसी के अंदर बस ये काम करता है। तो ये होता है आरएफ। अब हम बात कर लेते हैं कि यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट। अर्थ फॉल्ट ओवर करंट यानी 50N/51N प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए, इसको अर्थ फॉल्ट ओवर करंट भी बोलते हैं। जो इसकी सेटिंग होती है ना, ये जो दिख रहा है आपको एबीबी का आरएफ यानी RAF 615 रिले है, इसी के अंदर सेट, यानी न्यूमेरिकल रिले होता है, चाहे कोई सा भी कंपनी का होता है। हमारे पास एबीबी का है, तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ के स्नाइडर का भी हो सकता है, LNT का भी हो सकता है, C&S कंपनी का भी होता है, किसी का भी हो सकता है। फंक्शन सबका सेम रहता है, बस कंपनी अलग अलग होती है। तो ये जो 50N है ना, ये जो 50N है ना, इसमें दो वर्ड छुपे होते हैं। ये जो 50N है इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट के लिए, तो ये जो 50 है ना, 50 को हम इंस्टेंटेनियस ओवर करंट बोलते हैं। ये जो 50 है, इसके अंदर आप देखे होंगे, यदि पैरामीटर डाल जानते होंगे तो इसके अंदर देखे होंगे। और N जो होता है ना, यदि N इसके साथ क्या कहता है, अर्थ या तो फिर न्यूट्रल कंपोनेंट होता है, इसलिए दोनों को मिला के 50N यानी बनाया जाता है। तो इसमें जो होता है ना, जो O यानी इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट में जो होता है ना, टाइम डिले जरा सा भी नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको इंस्टेंट यानी तुरंत ये ट्रिप करेगा, ये तुरंत ट्रिप करेगा, इसमें टाइम डिले नहीं दिया जाता है। जैसे हैवी फॉल्ट होगा ना, यदि हैवी अर्थ फॉल्ट पर ये क्या करेगा, तुरंत ट्रिप कर देगा। ये जो है, यानी ये जो 50N है, ये जो 50N यानी इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले, ये हैवी यदि फॉल्ट होगा ना तो तुरंत ये ट्रिप कर देगा, इसमें टाइम डिले जरा सा भी नहीं रहेगा। लेकिन जो 51N रहता है, ये जो 51N रहता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी 50N/51N। तो पहला का तो 50N का तो हमने समझ लिया है, अब 51N का हम समझ रहे हैं कि यानी 50 जो 51N रहता है, इसमें जो रहता है टाइम डिले दिया जाता है। ये जो टाइम डिले दिया जाता है 51N में, यानी जो IDMT अर्थ फॉल्ट रिले इसको बोलते हैं। IDMT अर्थ फॉल्ट, ये 2 टाइप का होता है, एक DMT होता है, एक IDMT होता है। तो यानी IDMT यानी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम होता है, और एक डेफिनेट मिनिमम टाइम होता है, जो DMT का फुल फॉर्म होता है। तो जो DMT होता है उसमें टाइम निश्चित रहता है, यानी उसमें यदि फॉल्ट कितना भी बढ़ जाए, जो हम सेटिंग किए रहते हैं उसके अनुसार उसमें ट्रिपिंग होता है। लेकिन DMT यदि सेटिंग करके रखे हैं तो DMT में टाइम डिले के साथ ट्रिपिंग होगा। यानी टाइम डिले के साथ ट्रिपिंग कैसे होगा, यानी करंट ज़्यादा होगा तो टाइम डिले कम होगा। मान लीजिए एक यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनता है, तो इधर टाइम का, यदि आप नहीं देखे हैं कि इसका सेटिंग कैसे करते हैं, तो मैं प्लेलिस्ट में उसका एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ कि DMT और IDMT क्या होता है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो होता है DMT होता है ना, टाइम डिले के साथ ये ट्रिप होता है। ये कहाँ पे लगा रहता है, जैसे आपका जो फीडर होता है ना, फीडर बस बार ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में ये लगा रहता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड अर्थ यानी कोई लिमिटेड जोन नहीं लगी रहती है, जहाँ पे लगा रहता है वहीं से काम करना चालू कर देता है। ये जो होता है, इसका फीचर्स देख लेते हैं। जो 50 यानी 51N DMT अर्थ फॉल्ट रिले है, इसका जो यानी RF से कम सेंसिटिविटी होता है। ये जो होता है RF से कम सेंसिटिविटी होता है। जैसे RF का मतलब क्या हो गया, जो न्यूट्रल है ना, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, यदि इसके यदि
यदि इंसुलेशन में वीक होगा ना तो ये तुरंत इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना बहुत फास्ट होती है, तो ये तुरंत ट्रिप करवा देगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिले देता है, ये थोड़ा सा डिले देता है। ये जो है ना बैकअप प्रोटेक्शन के रूप में बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है, यानी बेस्ट माना जाता है इसको बैकअप प्रोटेक्शन के रूप में। और ये एक्सटर्नल फॉल्ट को, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि जो ये एक्सटर्नल फॉल्ट है, ये इंटरनल फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, तो यहाँ पे सीटी लगी रहती है, तो वो सब क्या होता है, यानी ये सीवीसीटी जो लगी रहती है उसके लिए ये काम करता है। ये जो आरएफ, यानी आरएफ नहीं, ये जो 50N/51N ये काम करता है। तो ये भी कहाँ पे लगा रहता है, फीडर प्रोटेक्शन के लिए दिखाया जाता है, यानी लगाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर के बैकअप प्रोटेक्शन में लगाया जाता है। ये जो प्रोटेक्शन है ये वाला है। और आरएफ का तो ऊपर में बताया ही आपको। देखिए इसका मैं एक सिंपल यानी एक डिफरेंस भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका मैं एक सिंपल डिफरेंस बता रहा हूँ, मेन डिफरेंस शॉर्ट टेबल के अंदर। यानी यहाँ पे हम पॉइंट लिखे हैं, यानी जो उसका पॉइंट मेन पॉइंट है इसको हम लिखे हैं, यहाँ पे आरएफ लिखे हैं, यहाँ पे 51/50/51N लिखे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, यानी प्रोटेक्शन एरिया जो आरएफ में होता है लिमिटेड रहता है, यानी जैसा कि मैं ऊपर आपको बताया 50N/51N में फुल फीडर को प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए आपका इनकमर आया, इनकमर के इनपुट में जो सीटी लगी हुई है वहाँ से लेके और वहाँ तक पूरे तक का ये पूरा प्रोटेक्शन देता है, ये वाला जो है रिले, यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट वाला रिले। दूसरा हम देख लेते हैं कि सेंसिटिविटी की कैसे करता है। ये जो आरएफ का सेंसिटिविटी होता है ना बहुत हाई होता है, जैसा कि मैं आपको बताया ऊपर में कि यदि जरा सा भी इंसुलेशन में वीक होगा तो तुरंत ट्रिप करवा देगा। लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट रहता है, यानी मीडियम रहता है, इसमें थोड़ा सा काम चल जाए, टाइम डिले के साथ ये काम कर लेता है। स्पीड की बात कर लेते हैं, अगला हम स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड जो होता है ना आरएफ का, यानी आरएफ रिले का बहुत फास्ट स्पीड होती है इसकी। तो ये जो इसमें होता है जो दो होता है, एक 50N होता है, एक 51N होता है। तो इसमें जो 50N होता है ना इसकी स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई यानी ये इंस्टेंट काम करता है। लेकिन 51N में डिले दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको आईडीएमटी के बारे में बताया। यदि एक्सटर्नल फॉल्ट आता है, चौथा हम देख लेते हैं कि यदि एक्सटर्नल फॉल्ट आता है तो ये जो आरएफ रिले इग्नोर करता है, एक्सटर्नल फॉल्ट को ये प्रोटेक्शन नहीं कर देता है। लेकिन ये जो है अर्थ फॉल्ट ओवर करंट जो होता है ये क्या करता है, तुरंत ट्रिप कर देता है। जो ब्रेकर है आपका उसको तुरंत ट्रिप करवा देगा यदि एक्सटर्नल फॉल्ट होगा तो। सीटी की रिक्वायरमेंट, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि सीटी की रिक्वायरमेंट। तो जो आरएफ रिले रहता है ना उसमें सीटी, यानी सीटी किसकी जरूरत है, जो लाइन रहती है, लाइन प्लस न्यूट्रल दोनों की सीटी इसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि ऊपर मैं आपको बताया कि यानी ये वाली सीटी और ये वाली सीटी आरएफ के लिए चाहिए ही चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना ये नहीं काम करेगा। लेकिन ये जो 50N/51N यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले जो है ये क्या करेगा, फेज यानी जो फेज सीटी यानी जो लाइन में सीटी रहता है उसका सम्मेशन, या तो फिर इसके लिए सीबी सीटी लगा रहता है अलग से। आप देखे होंगे कि आर वाई बी और यानी न्यूट्रल है, तो इन तीनों में यानी चारों में एक बड़ी सी सीटी लगी रहती है, उसको हम सीबी सीटी बोलते हैं, यानी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। उसके अनुसार ये काम करता रहता है। एप्लीकेशन की यदि अगला हम पॉइंट देख लेते हैं एप्लीकेशन का, जो आरएफ रिले होता है ना ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है और ये जनरेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे मीडियम वोल्टेज की मोटर रहती हैं, या तो फिर 11 kV की मोटर रहती हैं, 3.3 kV की, 6.6 kV की, तो वहाँ पे भी ये आरएफ रिले आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ ये जो है आपको फीडर या तो फिर बैकअप प्रोटेक्शन में, ये जो देख रहा है ये फीडर या तो फिर बैकअप प्रोटेक्शन में मिलता है। तो ये फ्रेंड ये कुछ है हमारा यानी आरएफ रिले और 50N/51 और रिले के अंतर, यानी इन दोनों में अंतर। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूँ कि हमेशा याद रहेगा आपको जो मैं शुरू में बताया कि यानी आपको कैसे याद रखना है सिंपल भाषा में, सिंपल समझने के लिए। देखिए जो आरएफ रिले रहता है ना अंदर का चोर पकड़ने वाला होता है। फ्रेंड ये बहुत एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद, अपने सीनियर से डिस्कस करने के बाद बहुत हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तब ये जाकर मिलता है ऐसा। यानी जो आरएफ होता है ना, आरएफ अंदर का चोर पकड़ने वाला होता है, और जो 50N/51N होता है ना बाहर का देखने वाला, यानी वॉचमैन की तरह काम करता है। अंदर का चोर पकड़ने वाला कैसे, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक यदि कुछ काम होगा ना तो ये आरएफ डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन इसके अंदर का तो ये करेगा नहीं, इसके बाहर का तो ये कुछ करेगा नहीं। तो इसके लिए 50N/51N रिले यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले, यानी अर्थ फॉल्ट ओवर
करंट रिले यानी अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले लगाया जाता है। तो इसी के लिए यानी यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताया हूँ कि यानी जो आरएफ रिले रहता है अंदर का चोर पकड़ने वाला होता है और आपको यानी 50N/51N यानी बाहर का देखने वाला यानी वॉचमैन की तरह एक काम करता रहता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, शिवनाथ जी आपको कंप्लीट एकदम समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।